दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूं। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं। मेरे प्रियो, आज हमारी वीडियो का टाइटल है मैं यीशु को छोड़ दूंगा, यीशु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, ये सवाल रहता है कि मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगी, यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा यीशु क्रम में। ये रात की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना है। आज की रात से आपकी प्रार्थना को उत्तर आने लगेगा। कोई प्रार्थनाओं के उत्तर आने लगेंगे। आप आज आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। तो आज लोग उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाने के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा लोगों के जीवन में होता है। तो आइए मेरे प्रियो, मैं आपको वचन से बात करना। जब पढ़ते हैं भजन, जब जब बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, जो प्रभु से भागता है वो अपनी बवा को खुद आवाज देता है, वो अपनी बीमारी को खुद आवाज देता है कि ये वो कहावत होगी, आ बैल मुझे मार। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु से भागने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, प्रॉब्लम्स कम नहीं होती हैं, बढ़ जाती हैं। और जब पढ़ते हैं हम इशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसके इशाया उसके 59 में आकर पढ़ते हैं तो वचन लिखा है कि सेनाओं के यहोवा का हाथ ना छोटा नहीं कि वो तुम्हारा उद्धार ना कर सके, वो इतना बहरा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन ना सके। ये वचन हमें बताता है कि मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर दुआओं को सुनता है। पर हम कन्फ्यूज रहते हैं कि हमारी प्रार्थना का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर इसलिए नहीं, कभी अब झाँक कर आपने देखा है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, आखिर परमेश्वर हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुन रहा है। मेरे प्रिय, वचन में लिखा तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह तुमसे छुपा लिया है और तुम्हारे अपराध के कारण तुम्हारी नहीं सुनता है। अगर आपके जीवन में पाप, अगर आप पाप भी कर रहे हो, नशा भी करते हो, विचार भी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो आपको प्रभु सुन लेगा, आपकी सुनेगा तो, पर रिस्पॉन्स नहीं करने वाला है, उत्तर नहीं देने वाला। फिर हम कहते हैं प्रभु ने तो साड़ी सुनी नहीं। उपवास किया, ग्रहण नहीं किया गया, प्रार्थना के चर्च गए, रिस्पॉन्स नहीं आया, जब जिंदगी बदली नहीं। अरे कैसे बदलेगी जब आप अपने खुद इंसान के ऊपर डिपेंड करता है अपने आप को चेंज करना, ना कि परमेश्वर के ऊपर। अगर आप अपनी आदतों को छोड़ना चाहोगे, कंट्रोल करोगे, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा। अब खुद आप बदलना नहीं चाहोगे, खुद आप नशे की तरफ भागोगे, खुद आप गलत कामों की तरफ भागोगे, खुद आप गालियां निकालोगे, तो उसमें परमेश्वर कहां से हेल्प करेगा। वो आपका कहेगा मैं आज इसकी जीभ जाके पकड़ लूं, इसका मुंह पकड़ लूं, नहीं, आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। ये आपका शरीर है, इस पर दूसरे का अधिकार नहीं है, इस पर खुद आपका कंट्रोल होना चाहिए, इस पर खुद आपका अधिकार होना चाहिए। जब आप अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं, अपने शरीर को प्रभु के हाथ में देते हैं, अपना रिमोट कंट्रोल खुदावंत को देते हैं, तब परमेश्वर आप पर काम करता है। यीशु मसीह के नाम में वो आपके जीवन को बदलना शुरू कर देता है। इसलिए मेरे प्रिय, इसलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है कभी कभी। सुनिए कि लिखा जब पढ़ते दानियल 11 अध्याय में, तो दानियल ने जब समझने बूझने के लिए अपना मन लगाया तो लिखा उसकी प्रार्थना सुन कि उसी समय जिब्राइल दूत स्वर्ग से कमांड कर दिया गया था, भेज दिया गया था, रिलीज कर दिया गया था, और उसी समय परमेश्वर ने दानियल को ब्लेस किया। कहा कि हे मेरे प्रिय दास दानियल, ना डर, जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया था, मैंने अपने दूत को तेरे पास भेज दिया। मतलब जब आप समझने बूझने के लिए आप मन में सोचते हैं प्रार्थना करने के लिए, उसी समय जिब्राइल दूत स्वर्ग से भेज दिया जाता है आपकी प्रार्थना को उत्तर लेके आने के लिए। इसलिए जब आप प्रेयर करते हैं, आप प्रभु के सामने बताते हैं, गॉड को अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, तब परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हैं। पर हम क्वेश्चन करते नहीं, हम पाप भी कर रहे हैं, पाप में, अपराध में, गुनाहों में हैं, तो क्या सोचते उत्तर आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, कभी उत्तर नहीं आने वाला यीशु मसीह के नाम है। पर जब आप अपने गुनाहों को पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते, जब पश्चाताप के साथ प्रभु के पास जाते हैं, तब यहोवा आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपको उत्तर देता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको जवाब देगा, आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा परमेश्वर। पर जब तक वो आप उसको अपनी लाइफ के विषय में बताओगे नहीं, खुदावंद नहीं करने वाला। पाप को छोड़ोगे नहीं, अधर्म को छोड़ोगे नहीं, नशे को छोड़ोगे नहीं जवाब आएगा। आप चिल्लाते रहो, 10 साल करो, 20 साल करो, 50 साल करो, चाहे जिंदगी भर करते रहो, नहीं उत्तर आएगा। जब आप अपनी आदतों को बदलना शुरू कर देते हैं, अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं, मैं कह रहा हूं आपकी प्रार्थना को उतराना शुरू हो जाएगा। आप क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मनुष्य जब अब शीशा देखता है, जब आज लोग क्या करते हैं, जो वचन को नहीं सुनते वो ये है, अपना 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 फेस दर्पण में देखते हैं और वो भूल जाते हैं। ये वो हैं जो वचन को सुनते तो हैं, पर कुछ समय जाकर वो भूल जाते हैं, क्या सुना है पता नहीं। आज जब अपने चेहरा शीशे में देखते हो, आपको बात को मालूम नहीं कि मैं कैसा बन गया हूं, आप चेहरा भूल जाओगे। वैसे मेरे प्रिय, जो वचन को नहीं सुनते हैं, सुनते तो हैं पर मानते नहीं, वो इस चीज में आते हैं, कैटेगरी में आती हैं। पर आपको वचन को सुनना और फॉलो करना है, और जब आप ऐसा करते हो, पवित्र आत्मा आपके जीवन से काम करता है। लेकिन तुम्हारी हाथों से तो हत्याएं होती हैं,
अब तुम्हारी उंगलियां तो अपवित्र हो चुकी हैं गलत काम कर करके। जब पढ़ते हैं रोमिया 3 अध्याय में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं है, सब के सब पाप के वश में पड़े, कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं है, कोई समझदार नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं, कोई उसको खोजने वाला नहीं है। वो सब के सब भटक चुके हैं, मेरे सब भटक है, कोई सच्चाई से नहीं चलने वाला। जो सच्चाई चलता है, ईमानदारी चलता है, यहोवा तो उसकी जिंदगी में काम करता है। परमेश्वर किसी का वो नहीं है कि वो कहेगा नहीं, अगर आपको नहीं मैं प्रभु को छोड़ दूंगा उसका सिंहासन हिल जाएगा। आपके जाने से उसका सिंहासन नहीं हिलने वाला है। पर आपको एंड में मालूम पड़ेगा, वो लेखा मांगेगा ना, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि जिस परमेश्वर से हम भाग रहे हैं लेखा देखा उसी को देना पड़ रहा है। वो कहेगा कि तू मेरे पास आया था आशीष लेने के लिए, मैंने तुझे दिया पर तू मुझे छोड़कर चला गया, अब दे बेटे, लेखा कहां से देगा तू। परमेश्वर हिसाब मांगेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरे प्रियो अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन को बदलोगे परमेश्वर आपको बदलना शुरू कर देगा यीशु नासरी के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपको छुए और ब्लेस करिए। रात की प्रार्थना पावर द होली गोस्ट यीशु नासरी के नाम आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आने लगे, आपके जवाब आने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूँ, मैं आपको आशीषित करता हूं। आज से परमेश्वर आपको बढ़ाए और आपके जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थना के जवाब पवित्र आत्मा आपको देने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनको शिव और बरकत दे यीशु के नाम में।